हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो आपके सीटेट पेपर की तैयारी के लिए है। सीटेट 2025 में जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए 2024 का जो पेपर है, जिसमें आज हम लोगों ने अभी सीडीपी के, हिंदी के, इंग्लिश का भी एक आप लोगों को शेयर किया है। एंड इंग्लिश थोड़ा सा बचा हुआ है, सीडीपी हो चुका है, सोशल साइंस हो चुका है। अभी हम लोग साइंस का करने जा रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग 2023 फिर 2022 जिस करते हुए 2018 तक सबसे पहले देखेंगे, और उसके बाद कुछ थियरीज़ वगैरह जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो देखेंगे। तो जो लोग अभी वीडियोस सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से एनसीईआरटी की क्लास भी चल रही है, उसको भी देख सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, एनसीईआरटी क्लास और इधर ये दोनों चीज़ें कर लिए तो आपका सीटेट क्लियर है एक तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिए। हिंदी वाला मैं देखती हूँ। स्टेम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्धि लिंग जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियाँ भिन्न होती हैं। देखिए, असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन से रिलेटेड अगर रीज़न होता है तो अलग आंसर होता है, असर्शन सही है और रीज़न गलत है तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन होते हैं आपके। जो ये क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही गलत हैं, इसलिए ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन। इंग्लिश में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आगे से हम दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ। टेक्निक डैश इज अ टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन विच अ पार्ट ऑफ स्टेम और यंग ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड एंड बरीड इन मॉइस्चर सॉइल सच दैट the branch is still attached to the parent plant. After some time roots develop in buried plant and it grow into a new plant. Is an example of plant usually growth through this technique. A B respectively क्या है, जो डैश वाला जगह है वो क्या है। कायिक प्रवर्धन की एक प्रविधि तकनीक है जिसमें उस तने के एक भाग अथवा पादप पौधे की तरुण शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में इस प्रकार दबा दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पादप पौधे से फिर भी जुड़ी रहे। कुछ समय पश्चात गाढ़े हुए भाग में जड़ें विकसित हो जाती है तथा एक नया पौधा विकसित हो जाता है। सामान्यतः इस प्रविधि के माध्यम से उगाए गए पौधे का उदाहरण क्या होगा। लेयरिंग जैस्मिन, कटिंग पोटैटो, ग्राफ्टिंग रोज या बडिंग हाइड्रा। देखिए, यहाँ पे जो आपका इस ऑप्शन होगा सही वाला वो है लेयरिंग, क्योंकि वो जो जड़ें हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो जुड़ी रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पादप से फिर भी जुड़ी रहती है, तो ऐसा होता है लेयरिंग में। और जैस्मिन, लेयरिंग जैस्मिन, तो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाएंगे और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लेयरिंग को परतन और जैस्मिन को चमेली कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज। देखिए, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट फिजिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज करेक्ट है। क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज नहीं है, एक फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ केमिकल चेंज, यस इट इज़ अ केमिकल चेंज, तो आपका डी वाला केमिकल चेंज है और ये सही दिया हुआ है। और फोटोसिंथेसिस इज़ अ केमिकल चेंज, तो ये दिया हुआ है। तो बी और डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यही हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड सपोर्ट इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग।
कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी? ठीक है, एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अपरेंट वेट, या डिफाइन एंड एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, demonstrating the loss in weight of an object when immersed in water, engaging student in floating and sinking activities। तो यहाँ पे जांच पड़ताल कहाँ हो रही है, ये हमसे पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त करना, तैरना और डूबने से संबंधित जो गतिविधि है उसमें संलिप्त करना जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान का समर्थन करेगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। इट इज़ secreted by dash gland and in our diet impact the functioning of this gland। देखिए कौन सा ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन्स है और क्या सिक्रेट करता है, किस पे एक्ट करता है, ये सारी चीज़ें बात की गई हैं। तो डैश हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। यह किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन। हमारे शरीर में जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह थायराइड हार्मोन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और आहार में आयोडीन इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगी और एनसीईआरटी की बुक की क्लासेस जो है वो हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन बट लेस रिएक्टिव दैन एल्युमिनियम। तो आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन पोटेशियम एंड कैल्शियम। एल्युमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम। ओनली सी, ए एंड बी, ओनली ए या बी एंड सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा उसको देखेंगे और यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट के बारे में पूछा गया है। लार्ज सर्कुलर लीव्स हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिके, waxy coating helpful in offering resistance to water current, stems have large tunnels and holes helpful in providing buoyancy, ribbon like leaves helpful in staying afloat। राइट आंसर देखना है, हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा जलीय पौधों के संदर्भ में सही सुमेलन समुच्चय को निरूपित करता है? बृहद वृत्तीय पर्ण क्षय से सुरक्षित होती है। मोमी आवरण जल धाराओं से प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। तनों में बृहद सुरंगें और छिद्र उत्प्लावकता प्रदान होती है। फीते रिबन जैसे पर्ण तैरने में सहायता करते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो आपका बृहद वृत्तीय पर्ण होता है उत्प्लावकता प्रदान करता है। ठीक है, तो थर्ड। उसके बाद इसको क्लियर कर लेते हैं। बृहद वृत्तीय पर्ण, एक सेकेंड रुकिएगा। हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश प्रॉब्लम होती है तो मैं इंग्लिश में देख लेती हूँ, आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बृहद वृत्तीय पर्ण है वो उत्प्लावकता प्रदान करते हैं और मोमी आवरण क्या करता है? क्षय से सुरक्षित करता है। और उसके बाद तनों में बृहद और सुरंगें और छिद्र जो होते हैं वो आपको
तैरने में सहायता करते हैं। फीते जैसे रिबन जो हैं वो जल धाराओं से प्रतिरोध प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा और ये आपको पता होना चाहिए ये जो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आगे चलते हैं 68 10 क्वेश्चन आज देखेंगे। द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ डन इन क्लास 7th, कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधि की गई। विद्यार्थियों को 4 लौह दंड, पीछे वाला डिलीट कर दे, 4 लौह दंड दिए गए जिनमें से 2 दंड चुंबक है। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? प्रेक्षण, अनुमान, प्रयोग, चरों को नियंत्रित करना, प्रेक्षण परिकल्पना बनाना, मापना, प्रेक्षण वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, प्रेक्षण वर्गीकरण, संप्रेषण, माप। क्या है राइट आंसर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेक्षण यानी अवलोकन, फिर वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप 2 क्वेश्चन बने हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हम ला रहे हैं उनको आप ज़रूर देखिए अगर आपको पेपर निकालना है तो। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी पर्पज़ ऑफ ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस? कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पुस्तक के अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, अधिगमकर्ताओं के आकलन के भय को कम करना, अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ को मापना, परीक्षाओं में अधिक अंक लाना। जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परीक्षाओं में अधिक अंक लाना। इसका खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप पे नहीं पूछा था इसलिए नेगेटिव वाले आंसर को हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, टैग वर्ड की सहायता से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। तो टैग वर्ड की मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी, फिर से आप लोग अगर कहेंगे तो बना दूंगी। माध्यम यहाँ पे है, द डेंसिटी ऑफ मीडियम ए इज़ मोर देन मीडियम बी बट लेस देन मीडियम सी। इन विच मीडियम डज द साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट? तो साउंड के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ जाएंगे। माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है, यानी ए ज़्यादा है किंतु सी के घनत्व से कम है। तो आप अगर सीरीज़ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किससे ज़्यादा है किससे कम है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज़ गति करेगी। देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है सी, क्योंकि ए का घनत्व जो है बी के घनत्व से अधिक है लेकिन सी से कम है, तो सबसे ज़्यादा किसका है? सी का है और ये सब तेज़ गति जो है वो सी में करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, यहीं पे समाप्त।